ओ हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा बहुत दिन के बाद मिले हैं। तो आज बेटा बात करेंगे कि हमारा जो है नीट जो है 2025, क्या यह दो फेज में होगा, क्या एज लिमिट लग पाएगी, क्योंकि फिर से बार बार हर रोज़ हर तीसरे दिन कोई न कोई न्यूज़ आर्टिकल आ जाता है कि ये ड्रामा वो ड्रामा ये सब। और बेटा दूसरी बात ये करेंगे कि क्या जो है हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि नीट 2025 में अभी से आपको बनवा लेना है। बहुत से ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, तो बिल्कुल उनके बारे में बढ़िया से बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक बेटा मैं बात कर लेता हूँ, नंबर एक बात कर लेता हूँ कि क्या जो हमारा नीट 2025, क्या हमारा नीट 2025 दो फेज़ में होगा, टू फेज़ में होगा। बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी आपकी चल रही है ठीक है, जनवरी चल रही है, ओके, जनवरी 2025, ठीक है। तो बिल्कुल इस बार की अगर बात करें, इस बार तुम्हारा बिल्कुल भी नीट जैसा नीट 2024 में हुआ था ऑफलाइन सिंगल फेज, वही होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये आपकी क्लियर हुई। दूसरी बात, क्या कोई एज लिमिट है, एज लिमिट, क्या कोई एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट है, अटैम्प्ट लिमिट है। तो बिल्कुल बेटा कोई एज कोई अटैम्प्ट लिमिट नहीं है 2025 में, और ये लगना बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एज लिमिट और अटैम्प्ट लिमिट, ठीक है। तो 2025 में बिल्कुल भी ना तुम्हारा कोई दिक्कत होने वाली है, दो फेज़ में होने वाला है, ना ही तुमको कोई एज और अटैम्प्ट लिमिट मिलने वाली है। हाँ, दिन आगे की अगर बात करें तो ये अटैम्प्ट लिमिट जो आपकी और एज लिमिट, इसके लगने के चांसेस कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये फेज़ में हो सकता है, यानी टू फेज़ में हो सकता है, या ऑनलाइन, कहने का मतलब ऑनलाइन हो सकता है, टू फेज़ में हो सकता है। ये हो सकता है आपका 2026 से, ठीक है, जो कि रेयर चांस है। लेकिन अभी मैं 2025 की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट हैं सब 2025 के बारे में ही सोच रहे होंगे, ठीक है। और अगर फाउंडेशन वाले हैं वो बिल्कुल, उनको तो टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी इंटर करके आए हुए हैं, यानी जो इंटर पास करके आए हैं उनको तो बिल्कुल सोचना है, उनके पास तो बहुत से टर्म, बहुत से अटेम्प्ट वैसे भी हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं 2025 में ही आपको निकालना है, बिल्कुल इसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। 2025 में निकाल के एकदम नीट बढ़िया से डॉक्टर बनो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आगे ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। और अब जो दूसरी बात है, दूसरी बात वो बात कर लेते हैं कि बहुत वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स। देखो बेटा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नंबर, और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका नंबर, और मेल आईडी। ये आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं, क्योंकि इस बार बहुत से बच्चों के ऐसे मैसेजेस या कॉल आए हैं जिनके जो है मेल में प्रॉब्लम आई है, या मेल पे OTP नहीं गया। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखनी है। उसके बाद में आपको तो पता ही है, मार्कशीट होती है आपके इंटर की मार्कशीट होती है, हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, ठीक है। और आपके जो है सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट में एक बात बेटा और मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो आपके जनरल OBC कैटेगरी का हो, चाहे SC कैटेगरी का हो, चाहे ST कैटेगरी का, चाहे बेटा PWD कैटेगरी का हो, ये रजिस्ट्रेशन टाइम आपके नहीं लगने वाले। रीज़न ये होता है कि काउंसलिंग का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता 6 महीने बाद हो, और कुछ इसमें से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 6 महीने तक ही मान्य होते हैं। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन में आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। मेन चीज़ है आपका मेल और फ़ोन नंबर, इनको आप मेंटेन करके रखना। और बाकी रही जनरल डॉक्यूमेंट्स, तो वही जो आपके होते हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होती है, आपका जो है आधार कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं, जो कि बेटा इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और जब काउंसलिंग कराने जाओगे तब वहाँ पे आपके जो है मान लिया चीज़ें बढ़ जाती हैं, TC, क्योंकि एडमिशन का बात हो, TC बढ़ जाती है, मार्कशीट बढ़ जाती हैं, ठीक है, हाई स्कूल इंटर की। और जो तुम्हारे जो गैप सर्टिफिकेट होता है, या जो आपका उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। तो कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। और आप सोचो, अगर आप बढ़िया से इसमें डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल भी बढ़िया से आप पढ़ाई करो। उसके बाद में अगर आपको लगे कि काउंसलिंग मुझे करवानी है, तो उसके बाद में जैसे आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे नीट का एग्जाम होता है, शाम तक आप लोग आंसर की मैच वॉच करके आप थोड़ा बहुत रेंज में पहुंच जाओगे, तो ये आपको लगेगा कि हाँ जो है मतलब काउंसलिंग करवानी चाहिए। देन आप आगे डॉक्यूमेंट्स के लिए सोचना, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और आपके TC, मार्कशीट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना। अगर नहीं करवाना है देन आपको क्यों अभी से बेकार में टेंशन लेनी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपके रजिस्ट्रेशन टाइम कोई भी सर्टिफिकेट आपके नहीं लगने वाले, स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट और जो है आपके PWD सर्टिफिकेट जो भी हो, चाहे सेंट्रल के हो चाहे स्टेट के हो, तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद में जब काउंसलिंग करवानी होगी तो बिल्कुल यार आप ध्यान देना, तब हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। थैंक यू।